हेलो स्टूडेंट्स, आज जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 भागों में डिवाइड, वैसे ही पास्ट टेंस भी 4 भागों में डिवाइड होते हैं। तो उसका फर्स्ट पोर्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट भी बोलते हैं इसको। तो पास्ट इंडेफिनिट एंड इंडेफिनिट होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है और परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 भागों में पास्ट टेंस डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट उसका पोर्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट, जिसकी पहचान होती है वाक्य के हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। तो पहला इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है कि यूज हम सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर जो हमारा इसका बनता है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अदर वर्ड्स। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसी तरह से सिंपल पास्ट होते हैं। पर सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतना होता है कि अंतर कि यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वो सेकेंड फॉर्म होती है। उसके बाद जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म भी होगी और फर्स्ट फॉर्म भी होगी। लेकिन प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म में ही थी। और वहाँ पर ये था कि वहाँ पर ता है, ती है, ते हैं और ताहूं आदि शब्द आते थे। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर जितने भी कार्य हुए होंगे वो क्या होंगे, पास्ट में होंगे, यानी कि बीत चुके हुए होंगे, वही कार्य यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, हम सबसे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे जब भी वो अफर्मेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जब भी लिखेंगे तो ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको जब करते ही हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मैं तुम्हें पढ़ाता था, तो यहाँ पर जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट हो जाएगी, आई टॉट यू, आई टॉट यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, सरोज प्रतिदिन अखबार पढ़ती थी। तो यहाँ पर हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा हो सरोज। सरोज क्या करती थी, प्रतिदिन अखबार पढ़ती थी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो रीड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रेड, लिखेंगे हम सेम तरीके से ही, रीड ही READ लिखते हैं, लेकिन बस क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पर हम बोलते दूसरा है, रीड, रीड, रेड, रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर जाएगा रेड। उसके बाद क्या पढ़ती थी, तो ये देख लेंगे, अखबार पढ़ती थी, रेड न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। कब पढ़ती थी, तो डेली पढ़ती थी, हम लिख देंगे डेली या एवरी डे, फुल स्टॉप। इस तरह से एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे वो चला गया, वह चला गया, वह चला गया था, वह चला गया था, यानी वो जा चुका था, कार्य क्या हो गया, जाने का काम पूरा हो चुका था, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। कि मैंने कहा था आ या जो भी आएगा तो भी हम इंडेफिनिट में ही रखते हैं। तो यार इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वो चला गया था, तो ही और जाने की सेकेंड फॉर्म क्या होती है,
गो, वेंट, गॉन। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन। तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम यूज कर लेंगे वेंट। ही वेंट। अब कहाँ गया था, ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, तो हम सिर्फ इतना लिख लेंगे ही वेंट। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके रूल क्या होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम रूल जानते हैं। सबसे पहले सभी कर्ता के साथ मेन वर्ब की, सभी कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, नहीं के लिए डिड नॉट, और मेन वर्ब की हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी नेगेटिव आएगा, पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव जब आता है, तो हम सभी कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और यदि क्या हो जाए, यदि कभी नहीं आ जाए, यदि क्या आ जाए, कभी नहीं सेंटेंस में आता है, तो हम कभी नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज कर लेते हैं, और नेवर जब भी यूज करेंगे तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेवर के साथ में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करती हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी आपको ये याद रखना है, आप यहाँ पर याद ये रखने वाली बात है कि डिड नॉट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड नॉट नहीं आएगा, नेवर आएगा, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और सब्जेक्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बनेंगे दो यहाँ पर, एक तो बनेगा नेवर के लिए और बनेगा एक डिड नॉट के लिए, नहीं के लिए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड नॉट लगाएंगे, नहीं आता है तो डिड नॉट लगा लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, हमारे अन्य वर्ड्स जो आते हैं, अदर वर्ड्स जो आ जाएंगे वो यूज कर लेंगे, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट तक ही रखेंगे। और दूसरा जो हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा जो आएगा नेवर आएगा, और नेवर का यूज करते हैं तो हम डिड नहीं यूज करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि नेवर का यूज करेंगे तो डिड नहीं यूज करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा भी स्ट्रक्चर बना दिया है कि सब्जेक्ट के साथ में हम नेवर का यूज करेंगे, और नेवर के बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई शब्द आते हैं तो हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, यानी अदर वर्ड्स वो हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल करेंगे इसका, जैसे हम, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, रोहन अपना पाठ नहीं याद करता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। तो दोनों एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं इनको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या जाएगा, रोहन अपना पाठ नहीं याद करता था, तो रोहन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट रोहन। तो रोहन नहीं के लिए हमने क्या कहा, जब नहीं आएगा तो डिड नॉट लगाओगे, रोहन डिड नॉट, और सभी के साथ लगाना है, रोहन डिड नॉट, रोहन क्या नहीं करता था, याद नहीं करता था, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही रहेगी। रोहन डिड नॉट लर्न, क्या नहीं लर्न करता था, अपने पाठ नहीं याद करता था, हिज लेसन, फुल स्टॉप। इस तरह रोहन डिड नॉट लर्न हिज लेसन, इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाता है। याद करने का मैंने बताया लर्न होता है, तो हम कर लेंगे लर्न, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी। फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, इसको ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर आया कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए मैंने कहा नेवर यूज करना, तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट फिर नेवर फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई के बाद क्या जाएगा, नेवर यूज करेंगे, आई नेवर, मैं क्या नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, तो झूठ बोलने क्या होता है, टेल अ लाई, तो टेल अ लाई, टोल्ड अ लाई हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। और हमें ये याद रखना होता है कि जब भी हम लाई लिखते हैं तो लाई के साथ में हम क्या करते हैं, ए जरूर लगाते हैं, और जब भी हमें ट्रुथ लिखना होता है तो ट्रुथ के साथ में हम हमेशा द जरूर लगाते हैं, द ट्रुथ। ये याद रखने वाली बात होती है कि द ट्रुथ
और अ लाई, ये दो चीज़ें हमारी होती हैं। आ के लाई के साथ में ए जरूर लगाएंगे, आ लगाएंगे, और ट्रुथ के साथ में द अवश्य लगाते हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस ऐसे एग्जांपल एक और दे देते हैं। तो एग्जांपल जैसे वह पत्र नहीं भेजती थी। वह पत्र नहीं भेजती थी। तो इसका ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम वह पत्र नहीं भेजती थी इसको लिखेंगे तो हो जाएगा सी डिड नॉट क्या नहीं करती थी, पत्र नहीं भेजती थी। तो मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी डिड नॉट सेंड, क्या नहीं भेजती थी, लेटर, सेंड लेटर, सी डिड नॉट सेंड लेटर। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप के जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है, और एक होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो हम पहले जानते हैं जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है, तो पहला जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो हम वहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए डिड का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है उसका हम यूज़ करते हैं सभी कर्ताओं के साथ क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए, और मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड टाइप जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो रूल होता है कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद मेन ऑफ की सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर डिड, फिर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक सेंटेंस इसमें और ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब वाक्य में कौन आ जाए, वाक्य में लिखा हो कौन और वाक्य का वो करता हो, वाक्य का वही करता होता है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वही हमारा सब्जेक्ट है और वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके रूप में हम यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी आएगा, जब वाक्य में कौन वाक्य का कर्ता के रूप में यूज हो, तो वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, डिड। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा वो बनता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो पहला सेंटेंस बनेगा कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव आ जाए, कभी नहीं आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। और नॉट लगाते हैं, ये पहले बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही इंट्रोगेट सेंटेंस में नॉट के नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। और देन हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है हु के लिए। जैसे आ जाए तुम्हें किसने पीटा, तो तुम्हें किसने पीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हु आया यूज, तो हु को यूज कर लेते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जरा एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं। तो पहले करते हैं क्वेश्चन, पहले फर्स्ट टाइप पे करते हैं। क्या सीता मधुर गीत गाती थी, क्या सीता मधुर गीत
गाती थी। इसका जब ट्रांसलेशन हम करेंगे तो जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या पहले आया तो हम पहले क्या लिखेंगे अंग्रेजी, तो हो जाएगा डिड। फिर सब्जेक्ट हमारा सीता है तो हम यूज कर लेंगे सीता, डिड सीता। फिर हमारा जो आ जाएगा मेन वर्ब हमारा क्या है, गाना, गाती थी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाद सीता के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो सिंग हो जाएगा, डिड सीता सिंग, क्या गाती थी, मधुर गीत, तो स्वीट सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड सीता स्वीट सॉन्ग, क्या सीता मधुर गीत गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। जब फर्स्ट टाइप जो होते हैं हमारे, फर्स्ट टाइप पे जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे। वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, तो यहाँ पर बीच में आया क्वेश्चन मार्क, हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों को पहले लाएंगे तो वाई हो जाएगा यहाँ पर, वाई, और वाई के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट हमारा है वे, तो यानी हम लगाएंगे दे, वाई डिड दे। सब नहीं लगाया तो नॉट लगा लेते हैं, वाई डिड दे नॉट, क्या नहीं करते थे, प्ले नहीं करते, तो प्ले हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्ले। वाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते थे, इन द ग्राउंड में, इन द फील्ड या ग्राउंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे सेंटेंस हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए हु वाला, हु आ जाए, मैंने किस सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे जब हु आ जाए, जैसे तुम्हें तुम्हें किसने पढ़ाया, तुम्हें किसने पढ़ाया। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे, जब तुम्हें किसने पढ़ाया, यहाँ पर किसने यानी हु, तो हु ले लेंगे। जब भी हु आता तो मेन की सेकेंड फॉर्म आएगी हु, पढ़ाने क्या था, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है, और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो हो पास्ट टेंस की आपको प्राप्त हो जाए, और जितनी भी वीडियो हमारी टेंस की हैं वो भी आपको मिलती रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये रही एक्सरसाइज, आपको इस टेंस की करनी है, जो स्वयं अपने आप करनी है। ये एक्सरसाइज आपको, इसके आंसर जो आपको डिस्क्रिप्शन में उत्तर इसके दिए गए हैं, तो इसके उत्तर आप हमें कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसके उत्तर आप
डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।